ओके, तो क्लास स्टार्ट किया जाए। चलो ठीक है। तो देखो, प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे कि चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ फार्मूला, हाउ वी विल चेक दैट एनी फार्मूला इज करेक्ट और इनकरेक्ट। Some example is showing on the screen. There is a v is equal to half gh square या v is equal to root gh। और देखो, ये जो फार्मूला जो दिया हुआ है ये तुमको देख के बताना है कि ये फार्मूला करेक्ट है या इनकरेक्ट है। ठीक है, तो देखो, जो राइट हैंड साइड पे जो तुम्हें स्क्रीन में दिया हुआ है वो करेक्ट है, और जो लेफ्ट हैंड साइड में जो स्क्रीन पे दिया हुआ है वो इनकरेक्ट है। ठीक है, तो ये मैंने पिछले क्लास में कुछ एग्जांपल दे करके, मैंने कुछ फार्मूला देख करके मैंने आप लोगों को बताया था ना कि फार्मूला करेक्ट है या इनकरेक्ट है। चलो ठीक है, तो देखो, तो अब जैसे देखो, यहाँ पे तुम्हें दिया हुआ है एरिया। ये सब तो हम क्लास में आप लोग को बता चुके हैं कि ये जितने भी फिजिकल क्वांटिटी होते हैं सबका डायमेंशनल फार्मूला क्या है। जैसे एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर, तो डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, एल स्क्वायर। वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, मीटर क्यूब, तो डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, एल क्यूब ना। डेंसिटी का होता है मास अपॉन वॉल्यूम, केजी पर मीटर क्यूब, तो डायमेंशनल फार्मूला होगा ml⁻³ तो ये सारा डायमेंशनल फार्मूला हम लोग क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। इन सारे डायमेंशनल फार्मूला को आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। चलो ठीक है, ये देखो, ये भी मैंने बताया था कि डायमेंशनल वेरिएबल्स क्या होता है, डायमेंशनलेस वेरिएबल क्या होता है, डायमेंशनल कांस्टेंट या डायमेंशनलेस कांस्टेंट क्या होता है, ये सारा चीज़ मैंने बताया था। कोई बता सकता है व्हाट इज़ द डायमेंशनल वेरिएबल्स? कैन एनीवन टेल मी? Can anyone tell me what is the dimensional variables? So dimensional variables are those physical quantities which have dimensional formula. Yes, correct. Any example? Any example? कोई एग्जाम्पल बताइए। एज एग्जाम्पल फोर्स ना, Sir, फोर्स हो गया, मोमेंटम हो गया, Yes, sir. इम्पल्स हो गया, डेंसिटी हो गया, तो ये सारे के सारे क्या है, वेरिएबल है, और इन सारे वेरिएबल्स का डायमेंशनल फार्मूला होता है। ठीक है, व्हाट इज डायमेंशनलेस वेरिएबल्स, कौन बताएगा? व्हाट इज डायमेंशनलेस वेरिएबल्स? Variables which do not have a dimensional formula are called dimensionless variables. यस, करेक्ट। और इसका एनी कोई एग्जांपल आप बता सकते हो? Sir, angle. Yes, So correct. angle. बिल्कुल सही। एंगल इज द डायमेंशनलेस वेरिएबल। ओके, करेक्ट, बिल्कुल सही। और डायमेंशनल कांस्टेंट क्या होता है? कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द डायमेंशनल कांस्टेंट? Constant which possesses a constant which possesses a dimensional हाँ, यस यस formula is यस, called करेक्ट। a dimensional constant. और इसका कोई एग्जांपल? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यस, बिल्कुल सही, प्लैंक्स कांस्टेंट। बिल्कुल सही। डायमेंशनल कांस्टेंट का Planck's एग्जांपल है? Planck constant. हाँ, प्लैंक कांस्टेंट, बिल्कुल सही। तो प्लैंक कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट, this is the example of dimensional constant. Okay, and what is the example of dimensionless constant? Pi. Pi, yes, correct answer, बिल्कुल सही। ठीक है, तो ये तो आप लोग को क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। डायमेंशनल वेरिएबल्स, तो ये तो अभी जस्ट हम लोग ने डिस्कस कर लिया, फोर्स, वेलोसिटी, वर्क, पावर,
This is the example of dimensional variables. And dimensionless variable as example specific gravity, angle, strain. This is the dimensionless variable. डायमेंशनल कांस्टेंट जैसा भी आप लोगों ने बताया, प्लैंक कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. दिस इज द डायमेंशनल कांस्टेंट. डायमेंशनलेस कांस्टेंट जैसे 1 2 3 4 5 पाई ई, ये सारा का सारा क्या है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट. अब देखो डायमेंशनल एनालिसिस या डायमेंशनल इक्वेशन का यूज़ क्या है. तो दो यूज़ तो मैंने बता ही दिया. पहला यूज़ था टू कन्वर्ट द सिस्टम ऑफ यूनिट्स. दिस इज़ द फर्स्ट एप्लीकेशन. और सेकंड एप्लीकेशन जो अभी जस्ट मैंने प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोग को बताया, चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ फार्मूला. एनी फार्मूला इज़ करेक्ट और इनकरेक्ट, दिस इज़ एक्सप्लेन बाय द डायमेंशनल मेथड ना. और तीसरा देखो और है जो अभी हम लोग को डिस्कस करना है, टू डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़. तो ये तीन एप्लीकेशन है और इन तीनों एप्लीकेशन पे 3 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएगा, कम से कम 12 नंबर का. तो इस तीनों टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है. लिमिटेशंस देखो, इसके कुछ लिमिटेशंस भी होते हैं. डायमेंशनल एनालिसिस ओनली चेक द यूनिट्स. न्यूमेरिक फैक्टर हैव नो यूनिट्स एंड कैन नॉट बी टेस्टेड. अगर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू अगर है तो न्यूमेरिकल वैल्यू को डायमेंशनल मेथड से चेक नहीं किया जा सकता है, ठीक है. जैसे एग्जांपल जैसे +4 दिया हुआ है, +3 दिया हुआ है, तो इन सब का कोई भी डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता है. तो न्यूमेरिकल वैल्यू का डायमेंशनल फार्मूला चेक करना पॉसिबल नहीं है. Dimensional analysis cannot be used to derive the exact form of a physical relation if the physical quantity depends upon more than 3 physical quantities. ठीक है. Dimensional analysis cannot be used to derive the relation involving trigonometrical and exponential function. मतलब अगर किसी फॉर्मूले में sin थीटा cos थीटा अगर आ रहा है तो उसको डायमेंशनल मेथड से निकालना पॉसिबल नहीं है. अगर आपको केवल फिजिकल क्वांटिटी अगर दिया हुआ है तो केवल उसी का ही आप डायमेंशनल फार्मूला आप निकाल सकते हैं ना. जैसे फोर्स हो गया, मोमेंटम हो गया, ठीक है. साइन थीटा कॉस थीटा इन सब का डायमेंशनल फार्मूला निकालना पॉसिबल नहीं है. डायमेंशनल एनालिसिस डज नॉट इंडिकेट वेदर अ फिजिकल क्वांटिटी इज स्केलर और वेक्टर. आप इससे ये भी नहीं बता सकते हो कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी स्केलर है या वेक्टर है. इट इज़ नॉट एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस. ओके, चलो ठीक है. अब देखो, अब हम लोग जो पिछले क्लास में जो टॉपिक पढ़ रहे थे उसका कुछ और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं कि कोई भी फार्मूला करेक्ट है या इनकरेक्ट है, इसको कैसे एक्सप्लेन किया जाएगा, ठीक है. तो हम आप लोग को कुछ एग्जांपल दे रहे हैं, आप लोग भी कुछ आंसर दीजिए, ठीक है. जैसे देखो, सपोज मान लो तुमको कोई एक फार्मूला दिया हुआ है, ठीक है. आई थिंक ये फार्मूला आप लोग प्रीवियस क्लास में पढ़े होंगे. हाफ mv². हाफ mv² क्या होता है, कौन बताएगा? हाफ mv² क्या होता है? m का मतलब मास. व्हाट इज g? g का मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. क्लास 9 में आप लोग पढ़े होंगे. जी का मतलब होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. और एच का मतलब होता है हाइट. और वी का मतलब वेलोसिटी. ठीक है. अब आपको ये बताना है कि जो स्क्रीन पे जो फार्मूला दिया हुआ है, ये फार्मूला करेक्ट है या इनकरेक्ट है. तो सबसे पहले हम लोग वही LHS और RHS को चेक करेंगे, ठीक है. एक बार LHS को और एक बार RHS को. अगर LHS और RHS अगर सेम आएगा तो इट मीन्स फार्मूला इज़ करेक्ट, और अगर दोनों सेम अगर नहीं आएगा तो इट मीन्स फार्मूला इज़ इनकरेक्ट. ओके, तो बताओ कैसे करेंगे.
कोई कर सकता है? नहीं, कुछ तो आंसर दीजिए, यस या नो। सर LHS तो ml² टू द पावर हाँ -2 ठीक है। है, और RHS? बताओ LHS, LHS में क्या दिया हुआ है? व्हाट इज LHS? ½ mv² ना, यही दिया हुआ है। सर करेक्ट है। करेक्ट है, बिल्कुल सही। अनुने का आंसर बिल्कुल सही है, दिस फार्मूला इज करेक्ट। सबसे पहले हम लोग LHS का निकालेंगे। LHS में क्या दिया हुआ है? ½ mv²। बताओ 1/2, 1/2 क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू। 1/2 इज द न्यूमेरिकल वैल्यू। और आपको पता है कि न्यूमेरिकल वैल्यू का कोई भी डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता है। देयर इज़ नो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द न्यूमेरिकल वैल्यू। ओके, तो 1/2 का कोई भी डायमेंशनल फार्मूला नहीं होगा, 1/2 को नेगलेक्ट कर देंगे। तो बताओ यहाँ पे हम लोग किसका लेंगे? m का लेंगे। व्हाट इज m? m क्या है? मास। अब बताओ मास का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? मास का डायमेंशनल फार्मूला m, M। बिल्कुल सही, कैपिटल M। और बताओ v का क्या होगा? कौन बताएगा v का? v मतलब वेलोसिटी। LT यस, बिल्कुल -1। सही, LT -1। Excuse me, sir. हाँ हाँ, यस। So no, it was my brother, so I'm really sorry. ओके, Yes, sir. आर यू नॉट My इन? younger brother. I'm really sorry, sir. क्या हुआ? समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब जरा बताओ LT -1 का स्क्वायर किया जा रहा है। LT -1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? L² T⁻² -2, क्यों? यही आएगा ना। L का स्क्वायर होगा और T के पावर -2 होगा। तो बताओ ½ mv² का क्या आएगा? दिस इज ml² T -2, ml² T -2, क्यों? यही आएगा ना। आई थिंक आप लोग समझ रहे होगा, यही आएगा। यस सर। अब देखो, अब हम लोग इसका निकालेंगे, RHS का। बताओ RHS में क्या दिया हुआ है? mgh। RHS में mgh दिया ना, तो बताओ m का क्या होगा? कैपिटल M। g क्या है? एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और बताओ एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? कौन बताएगा? एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला LT टू द पावर -2। यस, बिल्कुल सही, केवल तुषार ही बता रहा है, तुषार के अलावा और कोई नहीं बता रहा। सर तुषार, अनु ने बताया। अच्छा अनु ने, ओके। अनु ने, तुषार और एक असाज ना, तो ये 3 लोग ही बता रहे हैं, बाकी के लोग कुछ भी आंसर नहीं दे रहे हैं। जी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला होता है LT -2। और बताओ एच क्या है? हाइट। हाइट का क्या होगा? L। एल होगा, बिल्कुल सही। L. यू नो दैट हाइट इज द लेंथ। हाइट क्या होता है? लेंथ होता है, तो हाइट का क्या होगा? L। तो बताओ क्या आएगा? व्हाट इज दिस? ml² T -2, ml² T -2। ओके, तो बताओ ये क्या आ जाएगा? व्हाट इज दिस? तो बताओ, 1 मिनट। ठीक है, तो बताओ, जो RHS और RHS दोनों सेम है ना। RHS इज इक्वल टू LHS। इट मीन्स दिस फार्मूला इज करेक्ट। दिस फार्मूला इज करेक्ट।
ठीक है, हो जाएगा, पेपर में आएगा, कर लोगे। इस पर देखो एक क्वेश्चन जरूर आएगा आपके पेपर में ना, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, चलो ठीक है। अच्छा, जैसे अच्छा देखो एक और क्वेश्चन है, प्लीज़ आप लोग आंसर दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन इज दैट S इज इक्वल टू हाफ A इंटू टी। आपको ये बताना है कि दिस फार्मूला इज करेक्ट आर इनकरेक्ट। यहाँ पे S का मतलब है डिस्टेंस, A का मतलब है एक्सेलरेशन, और T का मतलब है टाइम। आपको ये बताना है कि दिस फार्मूला इज करेक्ट आर इनकरेक्ट। Sir, incorrect. Incorrect. Okay. Who is giving answer? तुषार, तुषार या अनुनय? हाँ, ये Sir, फॉर्मूला, 1 minute. ये फॉर्मूला जो दिस इज इनकरेक्ट ना, बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर। देखो वही सेम प्रोसेस है पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है। सबसे पहले हम लोग LHS निकालेंगे। बताओ LHS में हमको क्या दिया हुआ है, S, और S का मतलब होता है डिस्टेंस। और बताओ डिस्टेंस का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? डिस्टेंस का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, कौन बताएगा? L. L होगा ना, बिल्कुल सही। डिस्टेंस इज द लेंथ, डिस्टेंस तो लेंथ होता है ना, और लेंथ का डायमेंशनल फार्मूला L होता है। अब इसी तरह हम लोग RHS का निकालेंगे। बताओ RHS में क्या दिया हुआ है, हाफ A इंटू टी। बताओ 1/2 क्या है, 1/2 इज द न्यूमेरिकल वैल्यू, एंड यू नो दैट न्यूमेरिकल वैल्यू इज डायमेंशनलेस। 1/2 को नेगलेक्ट कर देंगे। ठीक है, 1/2 न्यूमेरिकल वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू का कोई भी डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता है। ए का क्या होगा, ए का क्या होगा, LT माइनस 2। और बताओ टी का क्या होगा, कैपिटल टी ना। ओके, और बताओ जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, दिस इज L LT Yes, correct. -1. बताओ LHS RHS क्या सेम है? No, Yes, sir. correct. LHS RHS is not same na, LHS and RHS is not same. LHS is not equal to RHS. It means this formula is incorrect. Okay, वैसे ही तुमको फॉर्मूले को चेक करना है। ठीक है, कि फॉर्मूला आपका करेक्ट है या इनकरेक्ट है। हो जाएगा, हो जाएगा ना? Yes, sir. ओके, चलो ठीक है। तो अब देखो, अब इसी पे हम थोड़ा सा क्वेश्चन अब हम चेंज कर रहे हैं। ठीक है, अब जैसे देखो हम तुमको एक फार्मूला देने जा रहे हैं, और उस फार्मूले में कुछ ऐसे भी क्वांटिटी है जिनका डायमेंशनल फार्मूला तुम्हें बताना है। जिससे अच्छा हम तुम लोग को पहले एक इजी क्वेश्चन दे रहे हैं। जैसे सपोज मान लो कि एक क्वेश्चन दिया हुआ है, S इज इक्वल टू A इंटू टी और प्लस B इंटू टी स्क्वायर। ओके, व्हाट इज S? S का मतलब डिस्टेंस,
यहाँ पे एस का मतलब है डिस्टेंस और टी का मतलब है, टी का मतलब टाइम। ए और बी क्या है? ए और बी इज द डायमेंशनल कांस्टेंट। ठीक है, ए और बी क्या है? डायमेंशनल कांस्टेंट। आपको ए और बी का डायमेंशनल फार्मूला बताना है। ठीक है, ए और बी का डायमेंशनल फार्मूला बताओ कैसे निकालेंगे। तो देखो, अच्छा एक हम आप लोग को सॉल्व करके बता रहे हैं, फिर अगला क्वेश्चन आप लोग लगाइएगा। ठीक है, जैसे बताओ ये जो इक्वेशन जो दिया हुआ है सामने स्क्रीन पे, तुम्हें इक्वेशन दिख रहा होगा s इज इक्वल टू ए टी प्लस बी टी स्क्वायर। ठीक है, ये इक्वेशन आप लोग को दिख रहा है। तो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, अभी जस्ट मैंने पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग अगर दो या दो से ज़्यादा क्वांटिटी आपस में ऐड हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, या लेफ्ट हैंड साइड वाले के साथ अगर इक्वेट किया जा रहा है, तो LHS और RHS दोनों का डायमेंशनल फार्मूला सेम होता है। ओके, ये मैंने पिछले क्लास में आप लोग को बताया था, आई थिंक आप लोग को याद होगा। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ homogeneity, according to the principle of homogeneity, dimensional formula of LHS dimensional formula of LHS is equal to the डायमेंशनल फार्मूला ऑफ RHS। ठीक है, यही होता है। LHS और RHS दोनों तरफ का डायमेंशनल फार्मूला सेम होता है ना। ओके, यही क्या कहलाता है? व्हाट इज दिस? दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ओके, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, तो ये आपका है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ राइट हैंड साइड। LHS और RHS दोनों तरफ का डायमेंशनल फार्मूला सेम होता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ओके, देन अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल बताओ डायमेंशनल फार्मूला ऑफ S। लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है? लेफ्ट हैंड साइड में S दिया हुआ है ना। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ S का मतलब व्हाट इज S? व्हाट इज S? S क्या होता है? डिस्टेंस। S का मतलब डिस्टेंस ना, सामने स्क्रीन पे देखो लिखा हुआ है, S का मतलब डिस्टेंस, T का मतलब टाइम, और A क्या है? डायमेंशनल वेरिएबल। हमें A का डायमेंशनल फार्मूला निकालना है। ठीक है, ये स्टेप समझ में आ गया? ये स्टेप सबको समझ में आ गया? Yes, sir. ओके, तो बताओ हमको A का निकालना है और S के डायमेंशनल फार्मूला को A इंटू टी के डायमेंशनल फार्मूला से इक्वेट किया जा रहा है। तो बताओ, तो देयरफॉर डायमेंशनल फार्मूला ऑफ A डायमेंशनल फार्मूला ऑफ A, बताओ ये क्या हो जाएगा? सर LT -1 होगा इसका आंसर। यस, बिल्कुल सही। A का LT -1 आएगा। एक मिनट,
तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए क्या होगा? दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एस अपॉन टी हो जाएगा ना। हमें ए का निकालना है, तो एस को टी से डिवाइड कर देंगे, तो ए का डायमेंशनल फार्मूला इक्वल हो जाएगा डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एस अपॉन टी। अब देखो, तो बताओ यहाँ पे एस का क्या होता है? एस का डायमेंशनल फार्मूला एल होता है और टी Yes, का sir. डायमेंशनल फार्मूला कैपिटल टी होता है ना। तो बताओ ए का क्या आएगा? दिस इज एल टी टू द पावर -1। ओके, तो ए का डायमेंशनल फार्मूला क्या आएगा? एल टी -1। ओके, आगे समझ में? ठीक है ना? Yes, sir. अब इसी तरह आपको देखो बी का निकालना है। ये इक्वेशन जो दिया हुआ है एस इज इक्वल टू ए प्लस बी टी स्क्वायर, ये देखो मैंने ग्रीन कलर से अंडरलाइन किया हुआ है, एस इज इक्वल टू ए टी प्लस बी टी स्क्वायर। अब इस इक्वेशन में तुम्हें बी का निकालना है। बताओ बी का क्या आएगा? व्हाट इज बी? हाँ, एल टी -2 आएगा। ओके, किसने आंसर दिया? तुषार ने। ओके, सर अनु ने। अच्छा अनु ने। ओके, अनु ने, ठीक है। तो देखो अब तुम्हें बी का निकालना है, तो इक्वेशन आपको दिया हुआ था। व्हाट इज द इक्वेशन? इक्वेशन क्या दिया हुआ था? एस इज इक्वल टू ए टी प्लस बी टी स्क्वायर ना, यही दिया था। अब जरा बताओ इस इक्वेशन में अब हमको बी का निकालना है, तो वही सेम फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी एक मिनट। तो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी LHS और RHS दोनों तरफ का डायमेंशनल फार्मूला सेम होगा, ठीक है। तो बताओ डायमेंशनल फार्मूला ऑफ बी टी स्क्वायर डायमेंशनल फार्मूला ऑफ b इंटू टी स्क्वायर इज इक्वल टू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ डायमेंशनल फार्मूला ऑफ s। तो हमें b का निकालना है ना, तो बताओ b का निकालना है, तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ b, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ b बताओ किसके इक्वल हो जाएगा? डायमेंशनल फार्मूला ऑफ s अपॉन टी स्क्वायर। क्यों, यही होगा ना। हमें b का निकालना है, तो s को t स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। क्यों, बी टी स्क्वायर s के इक्वल है, तो बी टी स्क्वायर अगर s के इक्वल है तो b क्या होगा? s अपॉन टी स्क्वायर ना। ठीक है सर। हाँ सर हमारे क्लास का टाइम हो गया। अच्छा, टाइम ओवर हो गया। ओके ठीक है, तो चलो ठीक है, तो इसको नेक्स्ट कल हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन कल हम आप लोगों को क्लास में फिर से हम लगवाएंगे, ठीक है।
ओके, थैंक यू एवरीवन एंड प्लीज़ कम टाइम इन द क्लास। केवल 2 या 3 मिनट बचता है तब आप लोग क्लास में आते हो, ठीक है। टाइम क्लास में आप लोग टाइम से आया करो, ठीक है। ओके, थैंक यू एवरीवन। और मैंने नोट्स भेज दिया है, नोट्स आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। नोट्स मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजा हुआ है, आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके, Okay, थैंक sir. यू। थैंक यू एवरीवन। ओके प्रगति, यू आर फ्रॉम D3, सॉरी। एक्चुअल में हम बी वालों को बोल रहे थे। ठीक है, 5 मिनट वेट कर लेते हैं, बाकी के स्टूडेंट्स को आ जाने दो, ठीक है। हम लोग 12:17, हम लोग का क्लास का टाइमिंग क्या है, 12:15 है ना। तो हम लोग 12:20 से स्टार्ट करेंगे। सर 12:10 की टाइमिंग है। 12:10 की टाइमिंग है, ओके। ठीक है, तो 12:15 से स्टार्ट करते हैं। आई थिंक 12:15 शायद है ना, 12:10 है, ओके। चलो ठीक है, 5 मिनट और देख लेते हैं। जैन सर। जय हिंद, जय हिंद एवरीवन, गुड आफ्टरनून।
Hello. Good afternoon, Yes, sir. everyone. Yes, good टोटल afternoon. अभी 10 लोग ज्वाइन किए हैं क्लास, आई थिंक 10 लोगों ने. 12. पिछले क्लास में हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? पिछले क्लास में शायद हम लोग पढ़ रहे थे फिजिकल क्वांटिटी, टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी एंड यूनिट्स ना. दो तरह का यूनिट्स होते हैं, एक होता है फंडामेंटल यूनिट्स और एक होता है डिराइव्ड यूनिट्स. ओके. और एक ऐसा यूनिट का एक और टाइप्स होता है, दैट इज़ कॉल्ड द सप्लीमेंट्री यूनिट्स. और मैंने बताया था कि सप्लीमेंट्री यूनिट्स दो होते हैं. एक होता है एंगल, एंगल की यूनिट क्या होती है? रेडियन. दूसरा होता है सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल की यूनिट क्या होती है? स्टेरेडियन. ओके. तो चलो ठीक है, तो अब हम लोग न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं. दिस इज़ अबाउट द डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी. दिस इज़ द न्यू टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, डायमेंशन एंड डायमेंशनल फार्मूला. ये आपके टेस्ट में आएगा, ठीक है? ये टॉपिक आपके टेस्ट में आएगा. तो देखो, तो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. आई थिंक सब कोई क्लास में आ चुका है. हम लोग स्टार्ट करते हैं. देखो, आप लोग का अटेंडेंस जो है वह कंपलसरी है, ठीक है? तो इस अटेंडेंस पे आप लोग ध्यान दीजिएगा. और कम से कम 75% अटेंडेंस आप लोग का स्कूल में होना चाहिए, ठीक है? ठीक है, तो सर देखो. आज आपका आज का एचआर का अटेंडेंस आपने लगाया हम लोग का? हाँ. सर आज आपने एचआर लिया था? नहीं, एचआर मैंने नहीं लिया था. एक्चुअल में जो क्लास जो हो रहा है उसी का स्क्रीनशॉट हम ले रहे हैं. तो जो भी स्टूडेंट्स क्लास में प्रेजेंट है तो उनका स्क्रीनशॉट हम ले रहे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग अटेंडेंस लगेगा, ठीक है? तो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज़ डायमेंशन? देखो, डायमेंशन होता क्या है? डायमेंशन इज़ अ फिजिकल प्रॉपर्टी विच डिस्क्राइब्स अ वे any physical quantities related to the fundamental physical quantities. ओके. तो देखो, ये जो आपके जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होते हैं फिजिक्स में, जो आपके जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ जो होते हैं उनके ऊपर जो पावर होता है, किसी भी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के ऊपर जो पावर होता है, दैट इज़ कॉल्ड द डायमेंशन. ओके. एज एग्जांपल, जैसे देखो, हम आप लोग को एक एग्जांपल बता रहे हैं. So there are 7 dimension in the world. There are 7 dimension
इन द वर्ल्ड, लेकिन जिसमें से केवल 5 का ही यूज किया जाता है। ठीक है, सबसे पहला डायमेंशन होता है मास, दूसरा डायमेंशन होता है लेंथ, तीसरा डायमेंशन होता है टाइम, और चौथा डायमेंशन होता है करंट, और पांचवा डायमेंशन होता है टेम्परेचर। तो ये 5 तरह के डायमेंशंस होते हैं। ठीक है, और देखो सबका डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स भी होता है, सबका डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स भी होता है। जैसे मास की यूनिट क्या होती है? केजी। लेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर। टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड। और इलेक्ट्रिक करंट का क्या होता है? एम्पियर। और टेम्परेचर का क्या होता है? केल्विन। और डिग्री सेंटीग्रेड भी होता है। तो टोटल तो 7 होते हैं, बट वी आर यूजिंग ओनली 5 डायमेंशंस। ठीक है, मास, लेंथ, टाइम, करंट एंड द टेम्परेचर। तो जैसे यहाँ पे देखो केजी के पावर कितना है? 1 है। तो केजी के पावर 1 है, तो इट मीन्स डायमेंशन ऑफ मास कितना होगा? डायमेंशन ऑफ मास 1। डायमेंशन ऑफ मास इज इक्वल टू 1। बताओ यहाँ मीटर के पावर कितना है? 1 है। मीटर के पावर 1 है, तो इट मीन्स डायमेंशन ऑफ लेंथ। तो डायमेंशन ऑफ लेंथ भी कितना होगा? 1 होगा। अब बताओ यहाँ सेकंड के पावर 1 है, सेकंड के पावर 1 है, तो इट मीन्स डायमेंशन ऑफ टाइम। तो डायमेंशन ऑफ टाइम भी कितना होगा? दिस इज 1। ओके, तो डायमेंशन को हमेशा पावर से रिप्रेजेंट किया जाता है। जो भी उसके ऊपर पावर होता है वही उस यूनिट का क्या होगा? डायमेंशन। ओके ओके, अब देखो आगे बढ़ते हैं। तो ये तो था, दिस इज अबाउट द डायमेंशन। अब देखो अगला टॉपिक क्या है? What is dimensional analysis? What is the dimensional analysis? Dimensional analysis is the analysis of the relationship between different physical quantities by identifying their fundamental dimension such as length, mass and the time. किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए जो हम लोग फंडामेंटल डायमेंशन यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द डायमेंशनल एनालिसिस। ओके, जैसे लेंथ, मास और टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग जो फंडामेंटल डायमेंशन यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द डायमेंशनल एनालिसिस। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, ये तो अभी मैंने जस्ट प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था। फिजिकल क्वांटिटी इज़ द टाइप ऑफ क्वांटिटी विच एक्सप्रेस द लॉज ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स के लॉज को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग जिस क्वांटिटी का यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, 2 तरह का फिजिकल क्वांटिटी होते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ एंड द डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ ना, ये तो हम लोगों ने देखा था। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की यूनिट को क्या बोला जाता है? फंडामेंटल यूनिट्स। और डिराइव्ड क्वांटिटी की यूनिट्स को क्या बोला जाता है? डिराइव्ड यूनिट्स। ठीक है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ये तो अभी मैंने आप लोग को बताया, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर एंड द करंट। इसके अलावा इंटेंसिटी ऑफ लाइट भी होता है। और ये देखो लेंथ का सिंबल, लेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर, इसको एम से रिप्रेजेंट किया जाता है। मास की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम, इसको केजी से। टाइम की यूनिट सेकंड होती है, दिस इज एस। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट एम्पियर होता है, दिस इज कैपिटल ए। टेम्परेचर की यूनिट केल्विन होता है, इसको कैपिटल के। तो ये जितने भी सारे फंडामेंटल क्वांटिटी होते हैं, इनके यूनिट को एक सिंबल के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है। ठीक है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, द क्वांटिटी which depends upon the 2 or more fundamental quantities is called the derived physical quantities। देखो जैसे एरिया हो गया, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू विड्थ।
तो ये एक से ज़्यादा फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पे डिपेंड कर रहा है। और इसका यूनिट क्या होगा? मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम, वॉल्यूम का क्या होता है? लेंथ विड्थ इनटू हाइट। इसका यूनिट क्या होगा? मीटर क्यूब। डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम, तो यूनिट क्या होगा? केजी पर मीटर क्यूब। वेलोसिटी क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकेंड। ओके, तो जितने भी तुम्हारे डिराइव्ड क्वांटिटीज़ होते हैं इनके डिफरेंट डिफरेंट डिराइव्ड यूनिट्स भी होते हैं। ठीक है, तो यूनिट क्या होता है ये तो आई थिंक ये चीज़ क्लियर है। यूनिट इज़ द रेफरेंस यूज्ड एज द स्टैंडर्ड मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। द यूनिट इन विच द फंडामेंटल क्वांटिटीज आर मेजर्ड आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स। तो मतलब यूनिट अगर फंडामेंटल क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए यूनिट यूज़ किया जा रहा है तो उसको फंडामेंटल यूनिट्स बोलते हैं, और डिराइव्ड क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए यूनिट्स अगर यूज़ किया जा रहा है दैट इज़ कॉल्ड द डिराइव्ड यूनिट्स। ठीक है, तो ये तो था यूनिट्स। और दो तरह के सिस्टम ऑफ यूनिट्स होते हैं। ऐसे तो देखो तीन होते हैं, यहाँ दो ही दिया हुआ है। एक होता है सीजीएस, एक होता है एमकेएस, और एक होता है एफपीएस ना। एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस। एमकेएस का फुल फॉर्म होता है मीटर किलोग्राम सेकेंड, एंड दिस इज़ द एसआई सिस्टम। और दूसरा तुम्हारा एक सीजीएस होता है। ठीक है, तो ये तो था दिस इज़ अबाउट द डायमेंशन। अब देखो अगला टॉपिक आता है डायमेंशनल फार्मूला। तो देखो डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? डायमेंशनल फार्मूला, तो देखो किसी भी यूनिट को एक्सप्रेस करने के लिए, किसी भी यूनिट्स को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग जो सिंबल्स यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड द डायमेंशनल फार्मूला। ओके, जैसे देखो स्क्रीन रिप्रेजेंट हो रहा है ना। ओके तो नेक्स्ट टॉपिक है अबाउट द डायमेंशनल फार्मूला। डायमेंशनल फार्मूला, the expression which shows fundamental quantities the expression which shows fundamental quantities represent the represent the dimension of physical quantity. Represent the dimension of physical quantity. ठीक है, represent the dimension of physical quantity is called डायमेंशनल फार्मूला। ओके, तो आई थिंक ये चीज़ आप लोग को समझ में आया कि डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है। किसी भी फंडामेंटल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए जो हम लोग एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड द डायमेंशनल फार्मूला। ओके, जैसे देखो जैसे हम कुछ यहाँ पे फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का हम नाम लिख रहे हैं। ठीक है, सपोज जैसे मान लो ये फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट कॉलम में लिया जा रहा है फिजिकल क्वांटिटीज़, फिजिकल क्वांटिटीज़। ओके, और सेकंड कॉलम में मान लो हम ले रहे हैं फार्मूला या यूनिट, और तीसरे वाले कॉलम में हम लोग ले रहे हैं डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला। ओके,
ठीक है, अब देखो, तो अब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे इन द फॉर्म ऑफ डायमेंशनल फार्मूला। जैसे सबसे पहला आता है, जैसे मान लो तुमको दिया हुआ है मास, ठीक है, यू नो दैट मास इज द फिजिकल क्वांटिटी। बताओ मास की यूनिट क्या होती है? केजी। मास की यूनिट केजी होता है ना। बताओ केजी इज द यूनिट ऑफ मास, तो इसको डायमेंशनल फार्मूला के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? दिस इज कैपिटल एम। ठीक है, तो मास को कैसे एक्सप्रेस किया जा रहा है? कैपिटल एम। और ध्यान रखना डायमेंशनल फार्मूला को हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है। डायमेंशनल फार्मूला इज ऑलवेज इन स्क्वायर ब्रैकेट। ओके, तो बताओ मास का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? कैपिटल एम। ओके, एम। ठीक है ना। ओके, अब देखिए अगला। अगला सपोज मान लो तुमको दिया हुआ है लेंथ, ठीक है, लेंथ दिया हुआ है। तो बताओ लेंथ की यूनिट क्या होती है एसआई सिस्टम में? मीटर, बिल्कुल सही, मीटर होता है एसआई सिस्टम में। और इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा एल। यस, बिल्कुल सही, एल से रिप्रेजेंट करेंगे। दिस इज कैपिटल एल। मीटर इज द यूनिट ऑफ लेंथ एंड इट इज रिप्रेजेंट एज कैपिटल एल। ओके, अब सपोज मान लो इसी तरह तुमको दिया हुआ है टाइम। ठीक है, मान लो तुमको दिया हुआ है टाइम, और टाइम की यूनिट होती है सेकंड। अब बताओ सेकंड को कैसे एक्सप्रेस करेंगे? कैपिटल टी। बिल्कुल सही, कैपिटल टी। सेकंड इज द यूनिट ऑफ टाइम एंड इट इज रिप्रेजेंट एज कैपिटल टी एंड दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला। यस, बिल्कुल सही, रक्षित का भी आंसर बिल्कुल सही है। अब देखो इसी तरह अगला आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर, तो बताओ टेम्परेचर की यूनिट होती है केल्विन ना। ओके, तो केल्विन को यहाँ पे हम लोग के से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, कैपिटल के। सर हाँ, थीटा भी से होता है, भी। बिल्कुल सही, के भी होता है, थीटा भी होता है। बहुत सारे बुक में के दिया हुआ है, बहुत सारे बुक में थीटा दिया हुआ है। ठीक है, तो ये तो हो गया, दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ टेम्परेचर। और देखो पांचवा एक और आता है, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट होता है एम्पियर, और हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल ए। बिल्कुल सही, कैपिटल है। ठीक है, तो दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, आगे समझ में। तो देखो ये 5 जो है बेसिक डायमेंशनल फार्मूला है एंड दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर एंड इलेक्ट्रिक करंट। जिसमें से शुरू के 3 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मास, लेंथ और टाइम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट का जो यूज़ होगा वो 12th में आप लोग को ज़्यादा यूज़ करना है, बट क्लास 11 के फिजिक्स में मास, लेंथ और टाइम का ज़्यादा यूज़ आएगा। तो याद रखना केजी को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल एम से, मीटर को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल एल और सेकंड को कैपिटल टी। ओके, तो ये यूनिट्स को एक पर्टिकुलर फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा रहा है एंड द एक्सप्रेशन ऑफ दिस यूनिट्स इज कॉल्ड द डायमेंशनल फार्मूला। ओके, तो आई थिंक डायमेंशनल फार्मूला आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं। और देखो
ये देखो, ये स्क्रीन पे आप लोग को दिख रहा है, ये जितने भी फिजिकल क्वांटिटी है सारे डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ के अलग अलग डायमेंशनल फार्मूला दिया हुआ है। जैसे एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर, तो डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, एल स्क्वायर ना। वॉल्यूम का यूनिट होता है मीटर क्यूब, तो डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, एल क्यूब। मीटर को एल से रिप्रेजेंट करते हैं, तो डायमेंशनल फार्मूला एल क्यूब होगा। डेंसिटी का होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो यूनिट क्या होगा, केजी पर मीटर क्यूब। डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, केजी का क्या होगा, एम, और मीटर के पावर -3 है तो एल के पावर -3 होगा, एम एल टू द पावर -3 ना। स्पीड का क्या होगा, एल टी -1। तो देखो ये डिफरेंट जितना भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं सबका यूनिट दिया हुआ है, और इन सारे यूनिट्स का डायमेंशनल फार्मूला दिया हुआ है। ठीक है, ओके चलो ठीक है। तो जैसे अच्छा हम लोग को कुछ आप लोग को हम निकाल के बताते हैं डायमेंशनल फार्मूला कैसे लिखा जाता है। तो देखो, ठीक है, तो देखो, तो सपोज मान लो कि जैसे फर्स्ट कॉलम में हम ले लेते हैं फिजिकल क्वांटिटी। फर्स्ट कॉलम में फिजिकल क्वांटिटी, ओके, फिजिकल क्वांटिटी। और सेकंड कॉलम में है फार्मूला। थर्ड कॉलम में है यूनिट, और चौथे वाले कॉलम में डायमेंशनल फार्मूला। ओके, तो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला तुम्हें एक्सप्रेस करना है। ठीक है, अब देखो हम आप लोग को कुछ एग्जांपल दे रहे हैं। ठीक है, जैसे देखो, मान लो तुमको दिया हुआ है एरिया, बताओ एरिया का फार्मूला क्या होता है। दिस इज सपोज एरिया ऑफ स्क्वायर, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, लेंथ टू द स्क्वायर ना। तो बताओ लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर, तो ये मीटर स्क्वायर होगा। यस करेक्ट। हाँ, तो डायमेंशनल फार्मूला क्या आ जाएगा, दिस इज एल स्क्वायर, या आप इसको चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, m टू द पावर 0 एल स्क्वायर t टू द पावर 0। ओके, तो देखो सबसे पहला फिजिकल क्वांटिटी आ गया एरिया। तो एरिया का फार्मूला क्या था, लेंथ टू द स्क्वायर, तो यूनिट क्या हो गया, मीटर स्क्वायर, तो डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, दिस इज एल स्क्वायर। ठीक है, तो आई थिंक फर्स्ट आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो ये तो था दिस इज अबाउट एरिया, सबसे आसान है एरिया का। अब देखो अब इसी तरह मान लो तुमको सपोज दिया हुआ है डेंसिटी, मान लो हमें डेंसिटी का निकालना है। ठीक है, डेंसिटी का कोई बता सकता है, डेंसिटी का क्या होगा, मास अपॉन वॉल्यूम। और डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, ml raised to the power -3 यस बिल्कुल सही। स्वास्तिका और रिया, रक्षित, हाँ बिल्कुल सही, आप लोग का आंसर बिल्कुल सही है। डेंसिटी का फार्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो बताओ मास का यूनिट क्या होगा, केजी, और वॉल्यूम का क्या होता है, मीटर क्यूब ना। तो केजी का हो जाएगा एम, कैपिटल एम, और बताओ मीटर क्यू को रिप्रेजेंट किया जाएगा एल क्यूब से ना।
तो ये आएगा दिस इज m l to the power -3. दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ डेंसिटी ना। तो ये आपका सेकंड आ गया, दिस इज अबाउट डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो यूनिट क्या होगा, केजी पर मीटर क्यूब, और इसका डायमेंशनल फार्मूला होगा m l to the power -3। ओके, आगे समझ में। तो देखो, अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का फार्मूला अगर पता है तो आप लोग डायमेंशनल फार्मूला आसानी से निकाल लोगे। आपको केवल उस फिजिकल क्वांटिटी का फार्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। चलो ठीक है, तो आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब जैसे अगर मान लो आपको निकालना है स्पीड का, कोई बता सकता है कि स्पीड का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ स्पीड? LT-1। यस, बिल्कुल सही, LT-1। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि स्पीड का पहले हम लोग फार्मूला लिखेंगे, फिर उसका यूनिट निकालेंगे, और जब यूनिट निकल जाएगा तो डायमेंशनल फार्मूला भी निकल जाएगा, ठीक है। जैसे देखो, स्पीड तो आपको पता है कि स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्यों, यही होता है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम। बताओ, डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर, और टाइम का क्या होता है, सेकंड। तो होगा मीटर सेकंड टू द पावर -1। बताओ, मीटर को रिप्रेजेंट किया जाता है L से, और सेकंड का T होता है, तो दिस इज T टू द पावर -1। तो इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या आएगा, LT-1 ना। ओके, आगे समझ में। आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा। Yes, sir. ओके, तो ये हो गया, दिस इज अबाउट द स्पीड। तो स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। दिस इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, और इसका यूनिट क्या होगा, मीटर सेकंड टू द पावर -1, और डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा LT-1। ओके, ठीक। अब जरा बताओ, एक्सेलरेशन का क्या होगा, व्हाट इज द एक्सेलरेशन? LT-2. LT-2। ओके, बिल्कुल सही। एक मिनट, ठीक है। तो अब आपको निकालना है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को A से रिप्रेजेंट किया जाता है, एंड दिस इज चेंज इन स्पीड, और अपॉन होता है टाइम इंटरवल ना, यही होता है। बताओ, स्पीड की यूनिट क्या थी, मीटर पर सेकंड, और टाइम का क्या है, सेकंड। तो ये आएगा मीटर सेकंड टू द पावर -2। तो डायमेंशनल फार्मूला आएगा, मीटर का क्या होगा, L, और ये सेकंड का हो जाएगा T टू द पावर -2। तो इसका डायमेंशनल फार्मूला होगा LT-2। ओके, तो एक्सेलरेशन का फार्मूला है चेंज इन स्पीड, डेल्टा V अपॉन डेल्टा T होता है। डेल्टा V का मतलब चेंज इन स्पीड, और डेल्टा T का मतलब टाइम इंटरवल। यूनिट क्या है, मीटर सेकेंड टू द पावर -2, और डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, LT-2। ओके, तो ये तो आ गया, दिस इज अबाउट द एक्सेलरेशन। तो आई थिंक निकल जाएगा आप लोग से, बहुत ही आसान है, क्यों, हो जाएगा ना। तो किसी भी फिजिकल Yes. क्वांटिटी का अगर आपको यस सर। यूनिट पता है, फार्मूला अगर पता है,
तो डायमेंशनल फार्मूला निकालना बहुत ही आसान है, ठीक है। तो देखो मैंने ग्रुप पे बहुत सारा मैंने भेजा हुआ है डायमेंशनल फार्मूला जो है, आप लोग उसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा। कॉपी तो फ़िलहाल आपके पास होगा नहीं, और नेक्स्ट क्लास में आप लोग उसको ज़रूर नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट बाकी का चीज़ जब आप लोग का फिजिकल क्लास होगा सैटरडे को, तो उसमें डिस्कस किया जाएगा। तो आज के लिए केवल इतना ही रखते हैं, ओके। थैंक यू एवरीवन एंड टेक केयर। Thank you, sir. Have a nice day. थैंक यू Thank you, sir. एवरीवन।